गांव में एक 16 साल की बिंदिया नाम की लड़की रहती थी। बिंदिया गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। बिंदिया पढ़ने लिखने एक दिन बिंदिया अपनी माँ से अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रही होती है। अम्मा, तुमको पता है आज हमारे स्कूल में परीक्षा हुई थी और मैं उसमें प्रथम आई हूँ। अरे वाह मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया। आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घी का पराठा बना कर देती हूँ। ओहो अम्मा, आप हर बार मुझे घी वाले पराठे से बहला देती हो। आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तभी बिंदी, मुझे आगे पढ़ना है, मैं और पढ़ना चाहती हूँ, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ और क्या करना चाहती हूँ, फिर आप दोनों को मैं पूरी दुनिया घुमाना चाहती हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी के इतने बड़े बड़े ख्वाब हैं। मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूं। तुम्हारे ख्वाबों को ना पूरा करके मुझे भी बहुत बुरा लगता है, पर मैं क्या करूं? बाबा, आप रोइए मत, कोई बात नहीं बाबा। एक दिन जब बिंदिया अपने स्कूल की तरफ जा रही थी, तभी उस रास्ते से जमींदार का बेटा सूरज अपनी जीप लेकर निकलता है। सूरज की नजर बिंदिया पर पड़ती है। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। अरे सुन तो बबुआ, ये लड़की कौन है? अरे मालिक, ये तो अपने गांव के किसान की बेटी है। अच्छा, अभी अपने पापा से कहकर मैं इसके घर अपना रिश्ता भिजवाता हूँ। कुछ ही दिनों में सूरज अपने जमींदार पापा के साथ बिंदिया के घर अपना रिश्ता लेकर जाता है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हम आपकी बेटी बिंदिया को अपने घर की बहू बना ले। अरे जमींदार बाबा, हमारे तो ख्वाब खुल गए जो आप हमारे घर रिश्ता लेकर आए। हमारी तरफ से ये रिश्ता तय है। बिंदिया की शादी सूरज के साथ तय हो जाती है, लेकिन बिंदिया इस बात से खुश नहीं होती। बिंदिया की शादी सूरज के साथ हो जाती है, लेकिन उसको शादी के बाद में पता चलता है कि सूरज को नशे की लत थी। सूरज हर रात को अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर आता था। बिंदिया जब सूरज को शराब छोड़ने को बोलती थी तो सूरज उसे डांटने लगता था। सुनो जी, आप ये शराब न पिया कीजिए, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ओ बिंदिया, मैं यहाँ तुझे अपने ऊपर हुक्म चलाने के लिए नहीं लाया हूँ। तू अपना काम से काम रखा कर। एक दिन बिंदिया की दोस्त शालिनी उससे मिलने आती है। अरे बिंदिया, तू तो शादी के बाद बड़ी कमजोर हो गई है। जमींदार साहब तेरा ख्याल नहीं रखते क्या? ऐसी कोई बात नहीं है शालिनी, तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ ना, स्कूल में सब सही है, पर तेरे बिना मेरा स्कूल में मन ही नहीं लगता। शालिनी, मुझे भी स्कूल की और तेरी बहुत याद आती है, पर क्या करूँ? मैंने एक बार सूरज जी से स्कूल जाने का पूछती हूँ। हाँ तो पूछ लेना उनसे। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, कल स्कूल में टीचर एक टेस्ट लेगी हमारा। बिंदिया अगले दिन ही सूरज से स्कूल जाने का पूछती है। सुनिए, वो मुझे आपसे पूछना था कि मैं स्कूल जा सकती हूँ? मेरी स्कूल की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। क्या जरूरत है स्कूल जाने की? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपने घर पर ध्यान दो। ये स्कूल का भूत उतार लो अपने सर से। और वैसे भी तुम्हारी एक जमींदार के बेटे से शादी हो गई है, वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए। बिंदिया को सूरज की बातों का बहुत बुरा लगता है। एक दिन सूरज की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से खांसना शुरू कर देता है और उसे खून की खांसी आनी शुरू हो जाती है। अरे कोई जीप लेकर आओ, सूरज जी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। बिंदिया सूरज को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर आप प्लीज कुछ करिए, उनको बचा लीजिए। डॉक्टर सूरज को ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। डॉक्टर सूरज को नहीं बचा पाते। इस खबर से जमींदार साहब बहुत रोते हैं। सूरज के मरने के बाद गांव वाले उसके शव का अंतिम संस्कार करने चले जाते हैं। तभी गांव की औरतें बिंदिया के पास जाती है। बिंदिया, तुम्हें हमारे साथ चिता के पास चलना होगा।
लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें सूरज की चिता पर सती होना पड़ेगा। सती? ये क्या होता है? अरे तुम्हें पता नहीं इस प्रथा के बारे में? ये तो हमारे गांव में कब से चलती आ रही है। इसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी पत्नी जल जाती है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो गलत है। मैं ये सब नहीं करूंगी। गांव की औरतें विद्या की एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती सूरज की चिता के पास ले जाते हैं। विद्या जोर जोर से चिल्लाती है मगर उसकी कोई नहीं सुनता। फिर बिंदिया चिता पर बैठकर तड़पते हुए जल जाती है। बिंदिया को आत्मा की शांति नहीं मिलती, इसलिए वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इन सब की सोच को बदल कर रहूं। इन गांव वालों ने मुझे आग में जलाया था ना, अब मैं इन्हें आग लगा कर दिखाऊं। एक दिन गांव का एक आदमी रात को खेत से घर वापस जा रहा होता है। चुड़ैल पेड़ पर बैठी उस पर नजर रख रही होती है। ये रहा मेरा पहला बकरा, अभी इसे पकड़ती हूँ। चुड़ैल अपना भेष बिंदिया में बदल लेती है और उस आदमी के पास आकर खड़ी हो जाती है। आदमी उसे देखने के लिए उसके पीछे जाता है। चुड़ैल और आगे चलती है। चुड़ैल जैसे ही पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखती है तो वो आदमी बहुत डर जाता है। चुड़ैल उस आदमी को अपने पीछे चलाते चलाते उसे एक जंगल ले आती है और बिंदिया से अपना भेष चुड़ैल में बदल लेती है। ये तो चुड़ैल है। अरे ये तो मुझे मार देगी। चुड़ैल उसे खींचकर ले जाती है और अपने आसपास एक आग का बिस्तर बना देती है और उसके साथ जाके बैठ जाती है, जिससे वो आदमी मर जाता है। अरे वाह, चलो गांव से एक बकरा तो कम हुआ। अब ऐसे ही एक एक करके मैं सबको जला दूंगी। ऐसे ही करते करते चुड़ैल गांव के बहुत सारे लोगों को जला देती है। पूरे गांव के लोग और गांव का जमींदार बहुत चिंता में होते हैं कि आखिर गांव के इतने सारे लोग कैसे मर गए। एक दिन ऐसे ही एक रात को एक आदमी घूम रहा था। वो शराब के नशे की वजह से होश में नहीं था। अरे ये आदमी तो पहले ही नशे में धुत है, इसको पकड़ना आसान होगा। चुड़ैल अपने आप को इंसान के भेष में बदलकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उसे खींचकर जंगल ले आती है। जैसे ही चुड़ैल अपना भेष बदलती है वैसे ही वो आदमी घबरा कर भाग जाता है और चुड़ैल उसे नहीं पकड़ पाती। वो आदमी सुबह होते ही जमींदार को सब बता देता है। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? क्या पता तुम नशे में धुत थे, इसीलिए तुम्हें वहम हुआ हो। अरे मालिक, आप आज रात को ही देख लीजिएगा। चलो ठीक है, देख लेंगे हम रात को। रात को जब जमींदार उस आदमी के साथ देखने जाता है कि हर रात को वहाँ कौन सी चुड़ैल आती है, चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है। ये दोनों तो मुझे ही ढूंढते ढूंढते आ गए हैं। लगता है इनको पता चल चुका है कि उनके गांव में एक चुड़ैल घूम रही है। जमींदार जैसे ही चुड़ैल को देखता है तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला जाता है। चुड़ैल को पता चल जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी चुड़ैल अपने आसपास आग का बिस्तर बना देती है और उस पर बैठ जाती है। अरे जमींदार बाबू, याद है आपको? आपने मुझे ऐसे ही अपने बेटे की जलती चिता पर बिठा दिया था, कुछ याद आया? बिंदिया बहू? हाँ मैं, जैसे आपने मुझे जलाकर मार दिया था वैसे ही मैं इस पूरे गांव के लोगों को जला दूंगी। नहीं नहीं बिंदिया, हमें माफ कर दो, ऐसा मत करो। हम आज से ये सती प्रथा गांव से हटा देते हैं। हमें समझ आ गया है, पति के मरने के बाद भी पत्नियों को जीने का हक होता है। हमें माफ कर दो। अच्छा है, आपको ये बात समझ में आ गई। मैं खुश हूँ कि अब ये प्रथा गांव से खत्म हो जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल आसमान में उड़कर गायब हो जाती है। एक बार ही गांव